ये है पुराना पूंछ फोर्ट और ये साथ में आप देख रहे हैं ये है आज का फोर्ट और इसके सामने जो कंस्ट्रक्शन की गई है वो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं 1760 का बना हुआ है पूंछ फोर्ट और लगभग 300 साल हो चुके हैं पूंछ फोर्ट को। और नाज़रीन इकराम बहुत सारे यहाँ पे डीसी आए, अच्छा काम किया। हम नहीं कहेंगे कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जो इस बार काम किया है हम मुबारकबाद देते हैं डिप्टी कमिश्नर पूंछ को और ज़िला इंतज़ामिया को जो एक इनिशिएटिव लिया और इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाया गया जो पूंछ फोर्ट के साथ थी। लेकिन अभी भी ऐसी दुकानें हैं, ऐसी कुछ इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाना बाकी है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोग ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इसमें भी पिक एंड चूज़ किया गया है। कई लोगों की दुकानें थी जिनसे रोज़गार वो कमा रहे थे और उनका घर बार चल रहा था, उनको वहाँ से हटाया गया। लिहाजा उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जगह भी दी गई, दूसरी दुकानों में शिफ्ट किया गया। अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जो और इसके अलावा इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको कब हटाया जाएगा? क्या जो लोग हैं वो सत्ता में हैं, पावर में हैं, इसलिए उनकी तरफ देखा नहीं जा रहा? क्या एडमिनिस्ट्रेशन पे किसी चीज़ का दबाव है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर डाला जा रहा है? ये चीज़ें समझने की मैं कोशिश करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं खन्ना साहब, आप इनको बाखूबी जानते हैं, पूंछ की एक मानी जानी शख्सियत, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। खन्ना साहब बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें कीमती समय दिया। खन्ना साहब मैं ये समझने की कोशिश करूँगा आपको क्या लग रहा है कि इससे पहले बहुत सारे डीसी यहाँ पे आए, जो इस बार इनिशिएटिव लिया गया वो काबिल तारीफ़ है और पूंछ की तमाम आवाम वेलकम कर रही है डीसी साहब का और ज़िला इंतज़ामिया का जो इस बार इनिशिएटिव लिया है। आपको क्या लग रहा है कि इसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी मार्केट है उसके सामने, हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अगर देखा जाए, हाई कोर्ट की गाइडलाइन जो देखा जाए कि हिस्टोरिकल मोनूमेंट के सामने जो भी इर्द गिर्द जो भी दुकानें आती हैं, कुछ भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, तो आपको क्या लग रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया इस वक्त प्रेशर में है? जो कुछ बड़े लोग हैं उन पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो इंक्रोचमेंट हुई है, अब आपने कहा कि साबिक हमारे डिप्टी कमिश्नर्स रहे हैं, मैं आपको बताऊं 95 में जो मार्केट परसों 19 दुकानें मुनहदम हुई हैं, यहाँ पर एक बाग था, बाकायदा लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे और इसकी फेंसिंग थी और कश्मीरी में इस पर लिखा हुआ था अनपोश वल्या, या वो एक लफ्ज़ है ना कि जैसे अन्न तभी मिलता है अनाज के जब जंगल होंगे। तो उस वक़्त हमारे एक डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने फ़ौज के साथ मिल करके, हमारे एक फ़ौज के अफसर थे, वो कह रहे हैं हमारे कुछ एक्स सर्विसमैन बेकार हैं तो ये जगह दे दें आप, हम दुकानें बना लें। तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा दोस्ती यारी में, चलो जी आप बना लीजिए। तो यहाँ पर दुकानें बनी, पहले नीचे फिर उसके ऊपर दुकानें बनी। तो वो भी हमारे एक साबिक डिप्टी कमिश्नर थे जिन्होंने ये दुकानें बनवाई थी। 1995 से पहले कोई दुकान नहीं थी, जंगल था, फेंसिंग थी और वो कश्मीरी में कोट लिखा हुआ था। हम जाते थे ये क्या लिखा हुआ है कश्मीरी में, ठीक है। ये रही आपकी नीचे वाली बात जो मुनहदम हुई है। उसके पीछे वाला आप चलिए, जो तहसील ऑफिस आपका, वहाँ से आप अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर एक नाला था, खाली जगह थी। फिर वहाँ पर एक ऐसा मसला बना कि एक सोर्स था एजेंसीज़ का, जिसने यहाँ पर कुछ मिलिटेंट मरवा दिए थे, वो गांव में रहता था। अब उसको मिलिटेंट उसके पीछे पड़ गए कि अब इसको नहीं छोड़ेंगे, तो वो रोया जी मैं तो मर जाऊँगा, मुझे तो लोग मार देंगे। तो तहसील ऑफिस के नीचे उसको मकान बना के दिया। ये सब किसने करवाया? इंतज़ामिया ने करवाया। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको नहीं पता था ये मोनूमेंट है। नीचे दे दी दुकानें, फ़ौज को क्या बनाइए जी दुकानें, ठीक है जी। यहाँ से उसका फेस ख़राब किया, इधर से दे दी, एक मुखबर था, इधर का भी मुखबर था, उधर का भी मुखबर था, उसको दे दी गई। और ये जो आपने पुराना पूंछ दिखाया है, उस पुराने पूंछ में एक दुकान आपको नज़र आ रही है। दुकान नहीं बल्कि नीचे दुकानें और ऊपर बैंक था। वो हमारे एक रेवेन्यू के क्लर्क थे, उन्होंने जगह ली थी तो बना दी। लेकिन जब जगमोहन साहब का ज़माना आया, गवर्नर रूल लगा, उसने कहा ये क्या बात है भाई, ये तो किला है, किले के आगे ये दुकान कैसे हो सकती है, इस दुकान को हटाया जाए। अहकामात जारी हो गए। और ये जो आपका बना है फ्लोरिकल्चर, यहाँ पर होता था आपका नर्सरी होती थी एक जंगलात की, उन्होंने कहा उठाओ नर्सरी ले जाओ गांव में, या बाग बनाओ, पार्क बनाओ। नई बस्ती जो थी, कहता नई बस्ती ये भी किसी ज़माने में एक बाग होता था, इसको हटाने के भी अहकामात जारी कर दिए गए। गवर्नर जगमोहन ने यहाँ पर फवारे लगवाए, पूंछ की ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो गया। अब जो एक दुकान आप दिखा रहे हैं पुराने पूंछ में, उसको भी गिराने के अहकामात जारी हो गए थे कि भाई ये किला है, मानूमेंट है। गवर्नर जगमोहन आए, पूरे पूंछ का उन्होंने दौरा किया और कहा कि इसको हटाया जाए। लेकिन ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो गवर्नर जगमोहन साहब ही हट गए। फिर पॉपुलर गवर्नमेंट आ गई,
फिर पॉपुलर गवर्नमेंट जब आती है तो फिर ये जितनी जगह थी आगे पीछे खाली आप देख रहे हैं, यहाँ एक मशरूमिंग हुई है, इतनी मैसिव कंस्ट्रक्शन हुई है। कुछ जगह जो थी वो कुछ सियासी लोग थे उनको अलॉट हो गई, उन्होंने यहाँ पर बिल्डिंग्स, मार्केट्स, ये वो बनाए। तो देखते ही देखते हमारी कल आंखों देखी बात है ये कि ये सारा घेर लिया गया सारा। और अब हम ये सुन रहे थे कि कई अरसे से सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी हुई है, पिल्स लगी हुई है कि भाई यहाँ से उठा जी, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास ये आ गया है, ये मॉन्यूमेंट है, 750 करोड़ रुपये इस पर, 7.5 करोड़ रुपया इस पर खर्च हो चुका है, 7.5 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, सरकारी आदादोशुमार है इसको रिनोवेट करने के लिए। लेकिन अभी तक सिर्फ हमें देख कुछ नहीं रहा है, साइड से ही कुछ हुआ है। तो ये बड़ा प्रेशर था, जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स रहे हैं वो स्केप करते रहे हैं, उनका स्केपिज़म था कि मेरे ज़माने में ना हो, मुझे लोग ये कहेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। आते ही डीसी साहब ने जब ये एक्शन लिया है, ये कदम उठाया है, ये कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था और कोई जुर्रत ही नहीं कर सकता था जो इन्होंने की है। तो ये शुरुआत है। आपने कहा कि पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस की बात है या दूसरा तीसरा, वो होता है। मैं आपको बताऊँ, रजौरी में शाहिद इकबाल चौधरी साहब ने जो डेमोलिशन ड्राइव की थी उसमें हमारे साबिक MOS थे कुलदीप राज गुप्ता, उनकी 4 दुकानें आती थी शाहिद इकबाल वो क्या थे, नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हिंद हैं, उन्होंने एक ज़ाब्ता था उनकी पार्टी का कि 75 साल के बाद आदमी कोई भी किसी ओहदे पर नहीं रह सकता। लेकिन कुलदीप राज गुप्ता जो हमारे थे वो 80 साल के थे, उन्होंने ज़ाब्ता तोड़ के उनको मिनिस्टर बनाया था और MOS पहाड़ी के वो बने थे वाइस चेयरमैन। उनकी दुकानें भी गिराई गया। पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो शख्स जो जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने इक़्तिदार में लाने के लिए, उसने कहा ये तो आदमी 1947 से लेकर के 80 साल हो गए काम कर रहा था, जबकि मुरली मनोहर जोशी, LK आडवाणी को हटा दिया, लेकिन कुलदीप राज गुप्ता को उन्होंने लिया। शाहिद इकबाल चौधरी ने उसको भी नहीं बख्शा, उसकी भी दुकानें इल्लीगल थी। वो फ़ोटो वायरल हुए थे, वो पत्थर मार रहे थे, वो कहते मैं तो नरेंद्र मोदी का आदमी हूँ। तो DM में एक बड़ी ताकत होती है, अगर वो राइट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। तो ये तो कितनी पिल्स लगी हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हुए, ये शुरुआत हुई है, ठीक है। और आगे मैंने पहले भी कहा, ये भी कहा जा रहा है कि 27 कनाल जो है इस पुंछ फोर्ट की है। और वहीं अगर देखा जाए, साथ में मैं एक और चीज़ डिस्कस कर लूँ, पुंछ हॉस्पिटल की बात की जा रही है कि 28 कनाल्स में पुंछ हॉस्पिटल है। तो ये भी कहा जा रहा है कि पुंछ हॉस्पिटल की जो लैंड है उस पर भी कुछ लोग हैं वो बैठे हुए हैं और अभी तक उन लोगों को वहाँ से हटाया नहीं गया। तो आपको क्या लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन कब तक इस पर एक्शन करेगी? क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बड़ा इक़दाम ले सकती है? और एक चीज़ मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पे पटवार खाना था, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, उसको हटाया गया, उसको डिसमेंटल किया गया, उसको नहीं छोड़ा गया, तो इंक्रोचर्स हैं, जो इंक्रोचर्स हैं उनको बख्शेगी? अगर नहीं, अगर बख्श रही है तो क्या लग रहा है कि इस पे एडमिनिस्ट्रेशन पे किसी चीज़ का प्रेशर है अभी? देखिए, बात ये है, बख्शने की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ये आवाम की जगह है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो किला है, चाहे किले के इर्द गिर्द की जो गिरदोनवा की ज़मीन है। मैंने कहा ना कि जो डिप्टी कमिश्नर्स रहे उन्होंने खुद दिए, मैंने अब नाम नहीं लेना चाहता कि भाई 19 दुकानें बनाई, तो मैं अब नाम नहीं ले सकता ना। जिस डिप्टी कमिश्नर ने जगह दी, ये नहीं कि कोई चोरी छुपे दी उसने, आर्मी को बना लो, 19 दुकानें दी। वहाँ पर एक मुखबर था, उसने मिलिटेंट मरवा दिए, गाँव में रहता था, अब उसका गाँव में रहना मुश्किल हो गया, तो बिल्कुल तहसील ऑफिस के नीचे सामने उसको भाई बना के दिया, जगह ही नहीं दी, मकान भी बना के दिया। किसने बना के दिया? एडमिनिस्ट्रेशन ने बना के दिया ना, इंतज़ामिया ने दिया। अब हमें ये आ रहा है कि देखिए, ये एक मॉन्यूमेंट है, इसके इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन जो जगह हमने दी हुई है, ये जगह भी दी थी, अब किसने दी थी? एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी, वापस ले ली, ठीक है। जो आदमी थे उनको, किसी को दुकानें मिली है, बाकियों को मिल जाएंगी, तो अपनी जगह ली ना, किसी से थोड़ी ली। इसी तरीके से तहसील के आगे की जगह वो भी इंक्रोचमेंट है, उसके पीछे की ज़मीन है जो है वो कस्सी तक वो जाता है मसला, वो भी है, फिर आगे भी है, फिर ये मॉन्यूमेंट एक्ट भी है, उसके तहत एक गलियारा होता है कि वो फिक्स है, 200 गज़ है, 300 गज़ है, 500 गज़ है, उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं होता है। तो हॉस्पिटल की बात करते हैं, आबादी आपकी कितनी बढ़ गई है, आपको पता ही है, हॉस्पिटल जो है बिल्कुल इनसफिशिएंट हो रहा है। तो जो इंक्रोचमेंट हुई है, अब इसको एक्सपेंड होना है, इस हॉस्पिटल को गाँव में नहीं इसको ले जा सकते, ये सिटी हॉस्पिटल है। तो उसके ऊपर भी हमने कई बार सुना है कि पिछले दिनों हमारे रेवेन्यू के जो ऑफिसरान थे, हमारे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार गए, जरीब उन्होंने फेंकी है, जगह उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली है, इंक्रोचमेंट कहते हैं वहाँ भी है। अब पता तो ये उनको होगा जो रेवेन्यू वाले हैं। तो अब ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी दिन जो धमाका हुआ है यहाँ पर, और ट्वीट किया डीसी साहब ने कि पुंछ स्लीप टाइट, यू विल वेक टुमारो विद अ न्यू वे, यू सी फेस ऑफ अ पुंछ।
तो हो सकता है कि कल इसी तरह से एक ट्वीट आ जाए रात को 12 बजे कि पुंछ हॉस्पिटल जिसकी जगह सुकड़ के रह गई है, पार्किंग की जगह नहीं है, मतलब सुबह आप जाइए ना वहाँ देखिए, रोने को दिल करता है। तो ये हमारी जगह है ना, इंक्रोचमेंट क्यों हुई? उस वक्त भी इंक्रोचमेंट वो कनाइवेंस की वजह से हुई है, बता दूं, चाहे वो रेवेन्यू के ऑफिसरान थे, चाहे वो आला हुकाम थे, क्यों नहीं पूछा जिस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही थी, क्यों नहीं किसी ने पूछा? तो ये आप इस वक्त जो मुहिम डीसी साहब ने शुरू किया, उनको सलाम करते हैं और उनको लब बैक करते हैं। हम चट्टान की तरह उनके पीछे खड़े हैं, आप यू गो अहेड, क्योंकि लोगों की ये जगह है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो आप जाइए आगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए 6.5 लाख की आबादी है, डीसी साहब परसों एक प्रोग्राम में कह रहे थे, ज़िला की 6.5 लाख की आबादी है। अब एक आदमी जो हिट होता है उसमें 10 आदमी 100 आदमियों का उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हो सकता है, बाकी 6,49,900 आदमी को तो फ़ायदा हो रहा है भाई, तो वो क्यों नाराज़ होंगे? तो ये होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट है, जो भी दादागिरी यहाँ पर हुई है, सियासत के नाम पर हुई है, चाहे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, चाहे वो मॉनेटरी इन्फ्लुएंस था, पैसे के ज़ोर पर हुई है या सियासत के ज़ोर पर हुई है। अब यहाँ कमीशन आए हैं, 3 कमीशन बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि भाई ये रिपोर्ट, और हमने भी सुना कि वो तीनों कमीशंस की जो रिपोर्ट है, हमारे एडवोकेट हैं फ्रेंड जमान साहब बता रहे थे, 3 कमीशन आए, तो एक कमीशन ने कुछ रिपोर्ट दी, फिर दूसरा आया, दूसरे ने कुछ दी, तीसरा आया, उसमें भी इन्फ्लुएंस चला है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, मॉनेटरी इन्फ्लुएंस था, कौन सा इन्फ्लुएंस था? डीसी साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो उन कमीशन की वो तीनों रिपोर्ट्स को निकलवा करके देखें कि अगर वो डिफ़र करती हैं, तो जो भी कमीशन के लोग आए और वो इन्फ्लुएंस में आए, चाहे वो मॉनेटरी इन्फ्लुएंस में आए या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आए, उनके खिलाफ भी, चाहे वो अब हैं या रिटायर हो चुके हैं, पेंशन तो ले रहे हैं सरकारी ख़जाने से, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए कि साथ मिल करके उन्होंने जो आवाम की ज़मीन थी, पब्लिक प्रॉपर्टी थी, लोगों के चलने फिरने के लिए ये सड़कें थी, ज़मीन थी, तो उनको अगर किसी को फेवर किया तो उनको भी ज़रूर जो है वो सबक सिखाना चाहिए और अपनी जगह जो है वो सरकार को वापस लेनी चाहिए। शुक्रिया। बताना चाहें कुछ दिन पहले जब बीती रात के इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाया गया और उसके बाद जो पुंछ फोर्ट के इर्द गिर्द दुकानें देखी गई जिनको डिसमेंटल किया गया और तमाम लोगों ने इस पर लब्बैक कहा कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ वेल डन, और ये ऐसे पोस्ट डाले गए और लोगों ने वेलकम कहा इस स्टेप को, और आगे आने वाले दिनों में भी लोग ये उम्मीद रख रहे हैं और कर सकते हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर पुंछ जब से आए हैं पुंछ के अंदर ऐसे इक़दामात उठाए जा रहे हैं जो काबिल तारीफ़ हैं, इससे पहले ऐसे कदम नहीं उठाए गए। लिहाजा हम भी ये देख रहे हैं और हम भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ आगे आने वाले दिनों में ऐसे इक़दामात उठाएंगे जिससे पुंछ की तारीख में उनका नाम जो है सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा, और हम ये चाहते हैं कि ऐसी डेवलपमेंट पुंछ के अंदर देखने को मिले। छोटी सी पेशकश थी, आप अपनी राय ज़रूर रखें।